ओम नमस्कार। मैं शारदा एम और आपके लिए लेके आई हूँ आज सूक्ष्म व्यायाम। क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम सभी कर सकते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी कर सकते हैं और बैठे बैठे किए जाने वाला सूक्ष्म व्यायाम है। क्योंकि ज़्यादा बैठकर अभी लॉकडाउन की वजह से बैठक ज़्यादा हो रही है, तो हाथ पैरों में, कमर में, गर्दन में पीड़ा होती है, अकड़ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सरलता से किए जाने वाला सूक्ष्म व्यायाम आप सभी कर सकते हैं। बच्चों से लेकर वयोवृद्ध व्यक्तियों तक सभी कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं लेके आऊँ सूक्ष्म व्यायाम। तो पहले करते हैं हम गर्दन के लिए। ऐसे ही चेयर पर बैठ के भी आप गर्दन के लिए कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मगर ध्यान रखना है, जिनको सर्वाइकल पेन है, गर्दन में दर्द है, वो आगे नहीं झुकाना है, टोड़ी को कंटकुप में नहीं लगाना है। बाकी सभी कर सकते हैं। तीन बार, 5 बार से लेकर 10-10 बार कर सकते हैं आप ऐसा। फिर इसके बाद श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए बीच में सेंटर में आना है। श्वास भरते हुए लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए सेंटर में। फिर इसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। फिर लेफ्ट साइड से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट से नीचे। इस तरह क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह। मगर जिनको गर्दन में पेन है, सर्वाइकल पेन है, वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना करें। इसके बदले में दूसरा प्रयोग कर सकते हुए गर्दन को पीछे झुकाते, श्वास भरते हुए दोनों साइड में इस तरह। फिर कानों से स्पर्श करें, खांधों को, शोल्डर को स्पर्श करना है इस तरह। इसके बाद अभी ग्रीवा के लिए बहुत फायदा करता है, इतने ग्रीवा के लिए। अभी इसके बाद मैं बताऊंगी शोल्डर के लिए। तब तक विराम। आइए शोल्डर के लिए कुछ बैठकर, कुछ खड़े होकर। तो बैठ के किए जाने वाले शोल्डर के लिए शोल्डर को ऊपर नीचे गोल गोल घुमाते इस तरह। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह। फिर इसके बाद हाथों के लिए हमारी उंगलियों के लिए, फिर कलाइयों के लिए, कलाइयों को ऊपर नीचे करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कोहनियों के लिए, कोहनियों को अपने अंगूठे से खांधे को, शोल्डर को स्पर्श करना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे लेके आना है। फिर इसके बाद
कोहनियों को जोड़ के रखना है, गोल गोल घुमाना है कोहनी। विरुद्ध दिशा में। अभी गर्दन के लिए किया है, शोल्डर के लिए दोनों हथेलियाँ बाजू में, श्वास भरते हुए शोल्डर को टच करना है, श्वास छोड़ते हुए खुले छोड़ना है। फिर इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन होता है अच्छे तरह से, तो दोनों हाथों के उंगलियों को इंटरलॉक करना है, गर्दन के पीछे से लगाना है इस तरह। फिर एक दूसरे को प्रेस करना है, श्वास भरते हुए। फिर तालू पे, फिर माथे पे, फिर कानशिला पे, एक हाथ घुटने पे, एक हाथ कानशिला पे, श्वास भरते हुए एक दूसरे को प्रेस करना इस तरह। फिर दोनों हाथ घुटनों पर द्रोण मुद्रा बना के इस तरह घुटनों पर रख कर पीठ के लिए, रीढ़ की हड्डियों के लिए, शोल्डर के लिए बहुत फायदा करता है। अभी शोल्डर के लिए है, दोनों हाथ एक दूसरे के कलाई को इस तरह पकड़ना है। फिर श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। शोल्डर पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, किसी किसी का हाथ ऊपर नहीं जाता है, पीछे नहीं जाता है, इसके लिए बहुत फायदेमंद है यह सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद करते हैं फिर खड़े होकर या फिर बैठ कर ही पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। उंगलियों के लिए, पैरों के उंगलियों के लिए आगे पीछे 5 से 10 बार ऐसे उंगलियों को आगे पीछे करना है। इसके बाद पंजे को आगे पीछे 5 से 10 बार करना है ऐसे उंगलियों को। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाना है, पंजों को घुमाना है इस तरह। बैठे बैठे सुबह सोकर उठने के बाद जमीन पे पैर टिकाते हैं तो बहुत पेन होता है, टखनों में पेन होता है, चला नहीं जाता, उसके लिए बहुत फायदा करता है यह सूक्ष्म व्यायाम। फिर एक्यूप्रेशर इस तरह दोनों पंजों को एक दूसरे से इस तरह थोड़ा एक्यूप्रेशर करना है, घुटनों के लिए बहुत फायदा करता है। फिर घुटनों को थोड़ा सा अकड़ देना है इस तरह, ढीला छोड़ना है, अंकुचन प्रसारण टाइट करना है, फिर छोड़ देना है ढीला। इससे घुटनों के दर्द में बहुत फायदा करता है, घुटनों का दर्द कम हो जाता है। फिर बैठकर इस तरह
दूसरे जगह पे ये पंजा रखकर इसको उंगलियों को आगे पीछे हाथों से ही पकड़कर उंगलियों को आगे पीछे करना है। इसके बाद पंजे को तीन बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3। फिर घुटनों को छाती से स्पर्श कराना है। कुल्लों का वेट कम होता है इससे। फिर बच्चों को झुलाते इस तरह झुलाएं। दूसरे पैर का इसी तरह उंगलियों को आगे पीछे 3 बार। फिर पंजे को दोनों साइड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर घुटने को टच करना है छाती से। या एक बात और एक यानी थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम करते समय, योग करते समय स्ट्रेस तनाव मुक्त होकर ही करना है। तो जैसे छोटे बच्चों को हम प्यार करते हैं उसी तरह हम अपने शरीर को भी प्यार करना चाहिए। इसलिए किसी करते हैं हमारे पैरों को, घुटनों को। फिर छोटे बच्चों को झुलाते हैं इसी तरह। यहाँ कोहनी पर हमारा पंजा इस तरह लगाए। फिर बच्चों को झुलाते इस तरह, गोदी में झुलाते उसी तरह अपने पैर को भी झुलाना है। थाई सुंदर सुडौल हो जाएंगे हमारे थाइयाँ। फिर कुल्ले का वेट भी घट जाएगा, फैट कम हो जाएगा। इससे कुल्लों पर भी प्रेशर आता है, इसका बहुत फायदा करता है यह सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ा स्टॉप। अभी मैं बटरफ्लाई, भद्रासन, बटरफ्लाई। तो आइए, दंडासन की स्थिति में बैठने के बाद दंडासन यानी दोनों पैर आगे खोल देते हैं, इसको दंडासन कहा जाता है। फिर इसको पास में लेते हैं तो यह भद्रासन यानी बटरफ्लाई। तो भद्रासन यानी इसी तरह इसी स्थिति में बैठा जाता है, ऐसे ही। तो इसको भद्रासन कहा जाता है। ध्यान के लिए भी महत्वपूर्ण आसन है, यानी भद्र मंगलकारी, अभद्र यानी अमंगलकारी। तो मंगलकारी भद्रासन मंगलकारी आसन है। इसमें बैठे रहिए पूरे शरीर के लिए, थाइयों के लिए, प्रजनन संस्था के लिए बहुत फायदा करता है यह बटरफ्लाई भद्रासन। तो घुटनों के लिए, कुल्लों के लिए, सभी के लिए बहुत फायदा करता है। इस तरह तितली ऊपर ऊपर ना उड़ाए, थोड़ा जमीन से भी घुटने टिक जाए, बहुत फायदा करता है। अभी मैं करने जा रहा हूँ स्थित कोणासन। बटरफ्लाई के बाद स्थित कोणासन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं स्थित कोणासन यानी कमर का जो फैट है वो बड़ा हुआ कम होता है, घट जाता है। इसमें भी दंडासन की स्थिति में आने के बाद दोनों पैरों में अंतर। फिर दोनों हाथ एक दूसरे के विरुद्ध दिशा के पैर को टच करना है इस तरह। एक हाथ ऊपर जाएगा, उसी को देखना है श्वास भरते हुए। ज़्यादा कमर दर्द है तो धीमे धीमे करना है, इतना घूमना नहीं है, पीछे भी नहीं जाना है। कोई कोई मैं देखती हूँ तो कोई कोई पीछे जाते, इस तरह पीछे नहीं जाना है, ऊपर हमारा हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर के हाथ की ओर देखना है। अभी दंडासन की स्थिति में ही चक्की आसन, बैठे बैठे चक्की चलाना। पहले हमारे माता बहनें चक्की चलाते थे, आटा घर पे ही पीसते थे। अभी वो यानी सिस्टम ख़त्म हो गया, चक्की आ गए, तो इसलिए चक्की पीसना नहीं होता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज माता बहनों के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी चक्की चलाना सिखाया है। तो आइए, दंडासन की स्थिति में दोनों पैर सीधे
और दोनों हाथों के उंगलियां इंटरलॉक करना है। श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, आगे आना है। श्वास पीछे जाते हैं तो श्वास भरना है, आगे आते हैं तो श्वास छोड़ना है, इस तरह। मगर जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है वो आगे नहीं झुकना है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया है, वो ज़्यादा पीछे नहीं झुकना है। बाकी सभी कर सकते हैं। कमर में दर्द है तो इतना ही करना है, कमर में दर्द वाले इतना ही करना है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो पीछे नहीं जाना है, आगे झुक सकते हैं मगर पीछे नहीं जा सकते, इस तरह। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वस्थ है, वो लोग इस तरह कर सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी झुक सकते हैं, इस तरह। विरुद्ध दिशा में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी करते हैं हम वज्रासन, क्योंकि घर पे बैठे हैं तो भोजन करना पड़ता है, 2-3 बार हो ही जाता है। बाहर रहते हैं तो कभी ध्यान नहीं जाता, भूख लगी है तो भी हम सहन कर लेते हैं। मगर घर बैठते हैं तो नाश्ता, दोपहर का, रात का भोजन 3 समय का होता है, तो पचन नहीं होता। इसलिए जो भी खाए पच जाए, इसके लिए बहुत फायदेमंद करता है यह आसन, वज्रासन। वज्र के बाती। चलिए, दोनों वज्रासन यानी दंडासन की स्थिति में बैठिए, फिर एक एक पैर इस तरह पीछे लीजिए, श्वास भरते ऊपर, फिर इस स्थिति में इस तरह बैठना है, सिर्फ बैठना है केवल। एड़ी ऊपर और ऐसे पंजे एक दूसरे को अंगूठा टच करें, एड़िया दोनों साइड में, और पंजे के ऊपर बैठना है, और दोनों हाथ द्रोण मुद्रा में इस तरह बना के बैठना है। भोजन के उपरांत 5 मिनट 10 मिनट इस अवस्था में बैठे, तो जो भी आप खाएंगे वो एकदम से पच जाएगा। ओके, ओम जी।